राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में आज का दिन एक मील का पत्थर रहा है। अयोध्या के विवादित ढांचे के विध्वंस को आज 29 वर्ष हो गए हैं और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरह की हलचल है, शासन प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है। रजत, अब आगे इससे संबंधित जानकारी चाहेंगे आपसे। अलग अलग तरीकों से इसको मनाते हैं। कहीं ये शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है तो कहीं काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिहाजा लगातार खास तौर पर जब मंदिर निर्माण का जब फैसला आया उसके बाद जिस तरीके से काम प्रगति पे चल रहा है उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी तरीके का विवाद ना हो। फिलहाल अगर केवल कानून व्यवस्था के लिहाज से बात की जाए तो अयोध्या से लेकर मथुरा तक कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, पुलिस के इकबाल को कायम रखने के लिए बेहतरीन ढंग से एक जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है वो किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस को मौजूद रखा गया है कि किसी भी तरीके से जो एक पुलिस का भी कहना है कि जो एक पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं सिर्फ वो कार्यक्रम हो, उसके अलावा अतिरिक्त कोई भी कार्यक्रम ना हो। लिहाजा पुलिस की व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखा गया है। अयोध्या वर्षों से हमेशा से संगीनों के साए में रही, से भी लगातार से भी। ईदगाह वाले लाइन हटा दे, बस एक लाइन रहने दें। जी रजत, अपनी बात जारी रखें। काफी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी विभिन्न संगठनों के आह्वान पर, हिंदू समाज के आह्वान पर कि वो अब बाल गोपाल को माखन का भोग लगाएंगे ही लगाएंगे और इसको लेकर दिन निर्धारित किया गया था। हालांकि एक जानकारी यह भी आई है कि उस कार्यक्रम को प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सौहार्द की भावना को सर्वोपरि मानते हुए फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। इससे संबंधित क्या जानकारी है? देखिए, मथुरा में दीपक जो कार्यक्रम मुख्य तौर पर होने वाला था, जहां पर आज ये कहा गया था कि जलाभिषेक किया जाएगा, उस कार्यक्रम को निरस्त किया गया है। धारा 144 मथुरा में लागू की गई है। लिहाजा वो जो कार्यक्रम होना था उसको हिंदू संगठनों के माध्यम से वार्ता की गई। वार्ता करने के बाद उस कार्यक्रम को निरस्त किया गया। लेकिन कार्यक्रम निरस्त होना ये सिर्फ एक छोटी सी वो कड़ी थी। इसके अलावा बहुत से हिंदू संगठन है जो लगातार इस बात का आह्वान कर रहे हैं और खासतौर पर जो पक्षकार है कृष्ण जन्मस्थली के और वहां से जो लोग लगातार कोर्ट में इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है साफ तौर पर कि ये जो ईदगाह बनी हुई है जाहिर तौर पर ये कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर बनाई गई है और इसको वहां से हटाया जाना, जो समझौता हुआ था उस समझौते को एक तरीके से एक पक्ष के तौर पर केवल थोपा गया। दूसरे पक्ष ने उस समझौते के ना नियमों को माना और वो समझौता ही पूरी तरीके से अवैध है, जिसके चलते ये जो पूरा समझौता है ये खारिज किया जाना चाहिए और मस्जिद की जो स्थान है, मस्जिद की जो जमीन है वो भी कृष्ण जन्मस्थली को सौंपी जानी चाहिए ताकि वहां पर भी एक मंदिर का निर्माण हो सके। क्योंकि जो मुख्य भूभाग है जहां पर मस्जिद बनी हुई है वही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और उसके नीचे ही जो मुख्य मंदिर था उसी मुख्य मंदिर के ऊपर उस मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। ये जो बात है ये लगातार कोर्ट में भी चल रही है। लगातार इसके ऊपर कार्रवाई जो कि संवैधानिक तौर पर होनी चाहिए उसको लेकर कोर्ट में इसकी पूरी प्रक्रिया भी चल रही है। तो इस बात को लेकर लगातार बात की जा रही है और खासतौर पर अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर एक खास माहौल बना है कि अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है और मथुरा में जो भगवान श्री कृष्ण को कैद करके रखा गया है, जिनके जन्मस्थली के ऊपर इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से कराया गया है, वो जो जन्मस्थली है उसको भी मुक्त कराना है और उसके बाद काशी की जो मस्जिद है उसको भी वहां से हटाना है। तो इसको लेकर जो एक राजनीतिक माहौल भी उत्तर प्रदेश में बना, जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया, योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भी जिस समय ये एक दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा था उस समय भी उन्होंने बयान दिया था कि अगली कार सेवा अगर मथुरा में होती है तो जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर पिछली बार गोलियां चलवाई थी वो लोग स्वयं आगे बढ़कर कार सेवा करेंगे और इस बार की कार सेवा में गोलियां नहीं फूल बरसाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया था, यानी कि ये स्पष्ट है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार है वो बहुमत का प्रतिनिधित्व करती है और बहुमत की जो भावना है उससे सरकार अवगत है, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया का भी पालन सनातनी करते हैं और ये राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने दिखाया है कि किस समर्पण के साथ वो आंदोलन से जुड़े रहते हैं और उसी निष्ठा के साथ वो न्यायिक व्यवस्था का सम्मान भी करते हैं। तो अब क्या सरकार जनभावना को मान्यता देते हुए, जनभावना के सम्मान को देखते हुए उस दिशा में आगे पहल करेगी और जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें थोड़ी गति आएगी इस मामले को लेकर? देखिए दीपक, जिस तरीके से पूरा मामला अदालत में चल रहा है तो जाहिर तौर पर इसमें जो पैरवी है
वो पैरवी और तेज की जा रही है, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके का विवाद था, जिस तरीके की शुरुआती दौर में जो एक ढिलाई थी न्यायिक पहल को लेकर, जिस तरीके से जुडिशरी में जो चीजें बहुत धीमी गति से चलती रहती थी, माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर शायद जो इस गति है वो उतनी धीमी इस बार नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जागरूक हैं और लगातार जो लोग हैं वो इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से का विवाद अयोध्या में था, कुछ हटकर है वो जो विवाद मथुरा का है, क्योंकि मथुरा में जो विवाद है वो कुल मिला के एक समझौते को निरस्त करने से संबंधित है, एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से संबंधित है। सिर्फ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो जाहिर तौर पर मस्जिद की जो जमीन है वो हिंदू पक्षकारों के, श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं उनके समर्थन में आएगी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग का जो पूरा मामला है ये मथुरा में है, जबकि अयोध्या का जो पूरा मसला था वो जमीन के विवाद से रिलेटेड था। तो कुल मिला के जो दोनों मसले हैं वो दोनों मसले तो थोड़े भिन्न हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद है ये कंपैरेटिवली राम जन्मभूमि के थोड़ा जल्दी सुलझ सकता है, और जल्दी ही ये रजत, ये विवाद जल्द से जल्द निपटे और इसको लेकर पर्याप्त तैयारी इस मामले में जो बाल गोपाल के जन्मस्थली की पुनर्स्थापना भव्य तरीके से हो, इस दिशा में संघर्षरत हैं। उन्हें सहयोग करते हुए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहानके जी ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक प्रक्रिया में किस तरह से पूरी तैयारी के साथ वो लोग आगे बढ़ें, इसमें एक सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए और इसको लेकर एक पूरी कोर्ट की जो प्रणाली होती है उसका एक रूपांतरण व्यवस्था तैयार किया जाए, ताकि उससे संबंधित तैयारियों को मजबूती की जाए और जो न्यायिक व्यवस्था में जिस तरह से आगे बढ़ा जाता है उससे संबंधित लोग, विशेषज्ञ, न्यायिक प्रणाली से जुड़े प्रतिष्ठित लोग इस दिशा में कैसे मदद दे सकते हैं, उन्हें एकजुट करने का प्रयास हो रहा है। तो इस दिशा में भी काफी सकारात्मक पहल होती दिख रही है। देखिए दीपक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो मैटर है ये मैटर राम मंदिर के मैटर से थोड़ा सा भिन्न है, और इसीलिए क्योंकि जो एक तरीके से अनुभव रहा है राम जन्मभूमि के पक्षकारों का, वो अनुभव बहुत काम आएगा इस पूरे मसले में। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से न्यायिक जो गतिविधियां थी वो कितनी धीमी गति से चल रही थी कि राम जन्मभूमि के विवाद को सुलझने में सालों लग गए, और उसी अगर स्पीड को देखा जाएगा तो जाहिर तौर पर कृष्ण जन्मभूमि का विवाद भी उतना ही समय लेगा। लेकिन चूंकि पुराने अनुभव इतने हैं और लिहाजा एक जो टीम होती है जो काम करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि अभी तो मामला पूरा सिविल कोर्ट में ही है, अब यहां से एक्सीलेट होगा, हाई कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट जाहिर तौर पर पहुंचेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार भी इस पूरे मसले को छोड़ेंगे नहीं। तो जब ये मामला पूरा गति पकड़ेगा तो किस तरीके से वहां पर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मैटर एक्सीलेट करना है और वहां पे किस तरीके से काम करना है, ये एक बड़े टीम वर्क के तौर पर होगा। इसीलिए सुदर्शन न्यूज के जो प्रधान संपादक हैं सुरेश चौहानके जी ने, उन्होंने भविष्य को आंका है कि ये मैटर सिर्फ यहाँ पे शांत नहीं होगा, ये जाहिर तौर पर जो मुस्लिम पक्षकार है वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, और वहां पर जब ये परिस्थितियां पहुंचेंगी उस समय कितनी आवश्यकता होगी एक बड़ी अच्छी जुडिशियल टीम की, बड़े अच्छे टीम वर्क की, वो जो चीजें उस समय आवश्यक होंगी उसकी जो पूर्ति है वो अभी से करनी चाहिए, और अभी से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और इसी का जो एक तरीके भविष्य दृष्टा के तौर पर उन्होंने इस बात का आकलन किया है, और इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है कि ये जो पूरा मसला है इसको एक टीम वर्क के तरीके से काम करना पड़ेगा, और लिहाजा हम जब सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले को लेकर जाएं तब तक हमारे पास जो साक्ष्य हैं, जो सबूत है, जो तथ्य है, वो इतने मजबूत हो कि वहां पर पहुंचते पहुंचते ये पूरा मैटर अपने आप ही एक पक्षीय होकर श्री कृष्ण जन्मभूमि के जो पक्षकार हैं उनके पक्ष में किया जाए। तो ये जो एक चीज है ये जाहिर तौर पर की जा रही है। फिलहाल जो मैटर है ये अभी सिविल कोर्ट में है, और जैसे मैंने पहले भी कहा ये मैटर और राम जन्मभूमि का मैटर दोनों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पिचिंग का ये एग्रीमेंट है, तो इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इसकी जो पैरवी है वो अच्छे तरीके से हुई, एक स्पीडी तरीके से हुई, तो ये मसला जल्द समाप्त होगा और जो मस्जिद का जो भूभाग है वो वापस श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकारों को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, हमारी सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने में जो पैबंद लग चुका है, व्यवस्था में जो घुन लग चुका है, उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है, और लोगों को यह याद रहना चाहिए जो पैबंद के तरह पर सनातन पर धब्बा लगा रहे हैं, उन्हें इस बात का याद रहना चाहिए कि जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन हुआ था तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनकी मर्यादा का अनुकरण करते हुए सनातनियों ने जो सब्र दिखाया था, जो संयम दिखाया था, वो अब अगर कृष्ण भक्तों के लिए बात करें तो वहां स्थिति अलग है। कृष्ण अगर संयम की पराकाष्ठा दिखाते हैं तो शिशुपाल को 100 की सीमा लांघने पर सुदर्शन का संहार भी दिखाते हैं। तो ऐसे में यह ध्यान रखना चाहिए कि यह कृष्ण जन्मभूमि है। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ें तो कृष्ण संरक्षक के तौर पर मिलेंगे, लेकिन अगर आपने गड़बड़ी की तो संहारक बनने में कृष्ण और कृष्ण भक्त समय नहीं गवाएंगे।
लगता है रजत कि अब इस दिशा में थोड़ी गति मिलेगी और एक उत्साह का माहौल बन रहा है कि जल्द ही न्यायिक प्रणाली का पूरी तरह से पालन करते हुए कृष्ण भक्तों को उनके जन्म स्थली पर बाल गोपाल को माखन का भोग खिलाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल दीपक, देखिए इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा है क्योंकि जिस तरीके का एग्रीमेंट हुआ उस तरीके के एग्रीमेंट के बाद जो एक पक्षी चीजें की गई उसके विरोध में ये पूरा जो मोर्चा है वो खोला गया है। और अब जिस तरीके से जैसा जिक्र आपने भी किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चूंकि धैर्य की एक प्रतिमूर्ति है और उन्हीं के चीजों का पालन करते हुए, उन्हीं के मर्यादाओं का पालन करते हुए राम भक्तों ने न सिर्फ अपने शरीर पे गोलियां खाई, डंडे खाए, लाठी खाई और इसके साथ साथ इतने वर्षों तक इंतजार किया अपने रामलला को वापस टेंट से निकालकर मंदिर में पहुंचाने तक। लेकिन कृष्ण का जो स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उसके आधार पर अगर उनके विचारों को, उनके आदर्शों का पालन करने वाले लोगों को देखा जाएगा तो जाहिर तौर पर लोग चाहेंगे कि यह मामला जल्द से जल्द सुलटे और उसके बाद जो कृष्ण जन्मभूमि के बड़े भूभाग पर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण कराया गया है वो भूभाग वापस मंदिर को सौंपा जाए। तो ये जो विषय है ये जाहिर तौर पर गति पकड़ेगा और जिस तरीके से पुराने अनुभव जो रहे हैं, राम जन्मभूमि से जुड़े हुए जो अनुभव रहे हैं, वो अनुभव बेहद काम आने वाले हैं। रजत, आप पुराने अनुभवों की बात कर रहे हैं तो यहां एक पुराने अनुभव का जिक्र किया जाना भी जरूरी है। और आज का दिन चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय शुक्रवार का दिन होता है जब मथुरा में उस विवादित स्थल पर जमावड़ा लगता है। कोर्ट के निर्णय के बावजूद, कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए जमावड़ा लगता है और उस पर रोक लगाने की मांग लोग कर रहे हैं। न्यायिक व्यवस्था इस पर वही पुराना रवैया अपनाए हुए है, समय ज्यादा ले रहा है फैसला लेने में। तो यह चिंता का विषय है। शुक्रवार एक बार फिर से आने वाला है, नए सप्ताह की आज शुरुआत हुई है, शुक्रवार में ज्यादा समय नहीं है। तो क्या प्रशासनिक अमला उसके लिए भी तैयार है? कोर्ट के आदेशों का अक्षरशः पालन हो, जहां विवादित स्थल पर नमाज की अनुमति नहीं है वहां नमाज पढ़ने वालों पर कार्रवाई हो, क्या इसकी तैयारी प्रशासन कर रहा है? देखिए दीपक, मथुरा में धारा 144 लागू है और धारा 144 लागू होने का अर्थ ये होता है कि एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ कानूनी डंडा चलाने के लिए बहुत बेहद अच्छे तरीके से जाने जाते हैं, तो जाहिर तौर पर अगर कोई न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस के ऊपर एक बड़ा दबाव है कि धारा 144 का पालन करवाए, साथ ही साथ कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी खास बिल्कुल पास में है, इसलिए इस सारी चीजों को किसी तरीके के विवाद में ना डाला जाए और इतने बड़े मामले को किसी तरीके का एक लॉ एंड ऑर्डर का डिस्प्यूटमेंट दिखाकर इसको अलग तरीके से इसको अव्यवस्थित करने की जो साजिशें हैं वो कहीं पूरी ना हो पाए, इसलिए भी ये दबाव लगातार किया जा रहा है। हालांकि जो कोशिश है वो ये है कि किसी भी तरीके से अगर न्यायालय का जो भी आदेश है उसका अक्षरशः अनुपालन कराया जाए, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और अगर उसका अनुपालन करने में कोई एक खास वर्ग किसी तरीके की समस्याएं पैदा करता है तो उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अब यही सनातनियों की एक धारणा रही है, सनातनियों के काम करने का एक तरीका रहा है, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि एक बार कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश दिया गया कि धारा 144 लागू है, इसीलिए जलाभिषेक का कार्यक्रम निरस्त किया जाए। उसके बाद हिंदू संगठनों ने अपना कार्यक्रम निरस्त किया। तो कानून व्यवस्था का पालन करने में सनातनी या जो कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार है उन्होंने अपनी जो रजामंदी है वो दिखाई है, अपनी सहमति दी है। अब ये दूसरे पक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि क्या वो कानून व्यवस्था को तोड़ता है या फिर वो न्यायालय के जो आदेश है उनका पालन नहीं करता है। अगर यदि ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर पुलिस के पास भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा ग्राउंड है, एक बड़ा तथ्य है जिसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फिलहाल चूंकि कई सारी चीजें एक साथ हैं, उत्तर प्रदेश में इस समय जिस तरीके से कृष्ण जन्मभूमि का मसला इस समय गर्म हुआ है, साथ ही साथ चुनाव है, लगातार जो वीवीआईपी मूवमेंट्स है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रधानमंत्री के हो, गृह मंत्री के हो, वो तमाम वीवीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को खराब करने के दृष्टिकोण से भी एक खास वर्ग इसके ऊपर काम कर सकता है ताकि वहां पर इस तरीके का विवाद उत्पन्न हो और उसके बाद कृष्ण को भी जिस तरीके से राम को बड़े विवादों के साथ जोड़ दिया गया उसी तरीके से कृष्ण को भी विवादों के साथ जोड़ दिया जाए, जिस तरीके से राम संगीनों के साथ रहे। कृष्ण तमाम विवादों के बाद भी विवादास्पद मुद्दों को खत्म करके एक अविवादित सनातनी के सर्वोच्च शिखर की स्थापना करने वाले व्यक्तित्व के तौर पर हमारे बीच जाने पहचाने और पूज्य हैं। तो ऐसे में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यवस्था को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनभावना का सम्मान हो।